हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 4 नवंबर 2024 को मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। संवत 2081, शक संवत 1946, मास कार्तिक, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, सोमवार। आज का सूर्योदय 6:19 पर, सूर्यास्त 5:33 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त मध्याह्न में 11:29 से 12:14 तक रहेगा। आज का राहु काल प्रातः 7:42 से 9:05 तक रहेगा। आज के दिन मेष राशि के जातकों को भूमि, भवन, वाहन तथा माता के क्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ेगा। जो जातक आज के दिन भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी, मन खिन्न रहेगा, बाहरी संबंधों से हानि होने की स्थिति रहेगी। यदि आपका कोई व्यावसायिक अनुबंध बाहर से है तो उसे आप आज न करें। सावधानी पूर्वक व्यवसाय आदि में कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा हानि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए दिन भी प्रतिकूल होगा, अनुकूलता नहीं रहेगी। कोई शिक्षा से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित नया अनुबंध आज प्रारंभ न करें। अनुकूलता के लिए सफ़ेद वस्तु का दान करें। जिन जातकों का जन्म 4 नवंबर को हुआ है उनके लिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 तारीखें और तिथियां अनुकूल रहेंगी। अनुकूलता के लिए इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों को आज व्यवसायिक क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी से अनुकूलता रहेगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए चला आ रहा प्रयास सफल होगा। आपस का सामंजस्य ठीक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में पराक्रम से लाभ मिलेगा। भाई बहनों से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से कोई नया कार्य संपन्न होगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विग्रह के समक्ष अथवा चित्रपट के समक्ष बैठ करके पंचोपचार विधि से पूजा करके ध्यान आदि करके श्री सूक्त का अथवा लक्ष्मी सूक्त का नित्य पाठ करने से आपकी चली आ रही धन से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से धन संबंधी विषयों में लाभकारी नहीं रहेगा। कुटुंब के मामले में अनुकूलता नहीं रहेगी। आपस का सामंजस्य ठीक नहीं रहेगा। किसी कुटुंबी से आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है। संग्रह धन खर्च होगा। धन संग्रह करने में कठिनाई आएगी। आय प्रभावित होगी। संतान पक्ष से धन हानि होने का योग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। सामान्य लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ का सामान्य योग रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए तथा जीवन साथी से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूल परिस्थिति में इष्ट की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा।
कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनुकूलता वाला होगा। इस क्षेत्र से पर्याप्त आय प्राप्त करने का योग है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शिक्षा से संबंधित नया अनुबंध प्राप्त होगा। भाग्य से कोई बिगड़ा हुआ कार्य संपन्न होगा। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु सहसा किसी पर विश्वास न करें। जो जातक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए एक बड़ा सटीक उपाय है, वह 9.25 रत्ती का मोती शुद्ध लेकर के उसे चांदी के चंद्रमा में बनवा करके उसे सोमवार के दिन शुभ वार वेला में धारण करें। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। हनुमान जी की उपासना करें, लाल वस्तु का दान करें, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी। शुभ वार वेला में हनुमान जी की आराधना के साथ साथ उन्हें सिंदूर और पूजन सामग्री संबंधित जो वस्तुएं उन्हें प्रिय हैं वह उन्हें समर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से बाहरी संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। बाहर से व्यवसाय आदि के क्षेत्र में अनुबंध प्राप्त होंगे, उससे पर्याप्त लाभ होने का योग रहेगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। शासन सत्ता से लाभ मिलेगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता होगी। कोई नया अनुबंध प्राप्त होगा। जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए पदोन्नति का योग बनेगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उच्चाधिकारी से सामंजस्य रहेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में स्वास्थ्य आदि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा नहीं रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। भाई बहनों से सामंजस्य नहीं रहेगा। भाग्य से सामान्य लाभ होगा, परंतु राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता से अनुकूल लाभ प्राप्त होने का योग है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संक्रामक रोग हो सकते हैं। उदर विकार, हृदय से संबंधित समस्याएं, शारीरिक पीड़ा जैसे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इनके लिए उचित आहार विहार का पालन करने के साथ साथ इष्ट की आराधना करें। बृहस्पतिवार के दिन चना गुड़ का दान करें। पीला वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें। शुभ वार वेला में बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल बृहस्पति की होरा में बैठ करके हल्दी की माला से ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शासन सत्ता से लाभ प्राप्त कराने वाला होगा। किसी अधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, उससे धन लाभ का योग बनेगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में नया अनुबंध बनेगा। कुटुंब में चली आ रही किसी समस्या का समाधान होगा। धन संबंधी पर्याप्त लाभ का योग है, परंतु जीवन साथी के और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। रक्त विकार जैसी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ेगा। उदर विकार, हृदय से संबंधित विकार, लीवर से संबंधित समस्याएं आपको पीड़ा पहुंचा सकती हैं। इनसे बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। शिव जी की आराधना करें। महामृत्युंजय कवच का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य से पर्याप्त लाभदायक रहेगा। भाग्य से, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी बिगड़े हुए काम को पूरा होने का योग है।
भाग्य से पर्याप्त लाभ होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जीवन साथी से सामंजस्य रहेगा। आपस का विवाद समाप्त होगा। व्यवसायिक अनुबंध फलीभूत होंगे। इष्ट की आराधना करें। वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, धन संबंधी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए 7.25 रत्ती का पुखराज शुभ वार वेला में सोने में अथवा पीली धातु में बना करके उसे धारण करें। पीली वस्तुओं का दान करें। समस्या का समाधान होगा। पर्याप्त लाभ का योग बनेगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेष रूप से बाहरी संबंधों से हानि होगी। व्यवसायिक अनुबंध फलीभूत नहीं होंगे। साझेदारी में हानि होने का योग है। धन कहीं आपका फंस सकता है। लेन देन में सावधानी रखें। व्यवसाय सामान्य रूप से आज लाभप्रद नहीं रहेगा। मन सामान्य रूप से खिन्न रहेगा। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। शत्रु से संबंधित चीज़ें जिससे आपको हानि पहुंचने की संभावना रहेगी उसमें अनुकूलता रहेगी। आपको लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों का स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, उनके लिए बुधवार के दिन शुभ वार वेला में गणेश जी की पूजा करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना लाभदायक होगा। मकर राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से, शिक्षा क्षेत्र में, मित्रता के क्षेत्र में लाभ होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। आय का सामान्य योग बनेगा। भाग्य साथ देगा। मित्रता प्रगाढ़ होगी। किसी मित्र से लाभ का योग है, परंतु सावधानी रखें। क्रोध से बचें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सचेत रहने के लिए आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में नए अनुबंध प्राप्त करने के लिए शुभ समय है। इसके लिए आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र से, संतान पक्ष से लाभ का योग बनेगा। स्वास्थ्य आदि से संबंधित समस्या के लिए जिन जातकों को बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार आदि संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए किसी भी सोमवार के दिन एक मोती लेकर के और चंद्रमा का कोष्ठक बना करके विधि विधान से उस पर स्थापित करके उससे प्राण प्रतिष्ठा कराएं और उसे चांदी में बनवा करके पैंडल अथवा अंगूठी में धारण कराएं। लाभ प्राप्त होगा। साथ में धन, संतान, स्वास्थ्य आदि की समस्या के समाधान के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से भूमि, भवन, वाहन और माता पक्ष से लाभप्रद होगा। मातृपक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय का योग बनेगा। इससे पर्याप्त मात्रा में लाभ रहेगा। शासन सत्ता से चला रहा गतिरोध समाप्त होगा। किसी नए कार्य का अनुबंध होगा। नए कार्य से आपको लाभ प्राप्त करने का योग रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इष्ट की आराधना करें। शनिवार के दिन एक लोहे का छल्ला, काला वस्त्र, काला तिल लेकर के वस्त्र की पोटली बनाएं, 4 परत करके उसी में काला तिल रखें, एक लोहे का छल्ला रख दें, 1 रुपये का सिक्का रखें, पोटली बना लें, अपने ऊपर से उतार करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। सायंकाल के समय धन से संबंधित चली आ रही समस्या तथा स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन भाग्य से लाभ देने वाला रहेगा। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। इनसे धन लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा। भाग्य से किसी समस्या का समाधान होगा। चली आ रही समस्या दूर होगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा।
उससे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। बुधवार के दिन शुभ वेला में गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें। पंचोपचार षोडशोपचार आदि विधि से पूजा करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का फलादेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष को शास्त्रों में वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है और इसके 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। इसके अंतर्गत हम ज्योतिष संबंधी विविध विषयों को अध्ययन करके प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन का विषय होता है कि जन्म के समय जातक का जो जन्म पत्र है उस जन्म पत्रिका में अपने अपने स्थान पर स्थापित ग्रह उसके जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। हम सब प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। वर्तमान काल संक्रमण का काल है, ऋतु परिवर्तन का काल है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अधिक प्रभावित करती हैं। इसलिए उचित आहार विहार का पालन करने के साथ साथ इष्ट की आराधना करना हमारे लिए लाभप्रद है। जब हमारे जीवन में हमारे कार्य बार बार बिगड़ रहे हों, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा हो, समस्याएं साथ नहीं छोड़ रही हों, ऐसी स्थिति में किसी विद्वान आचार्य को बुला करके माता भगवती की आराधना करानी चाहिए और वास्तु से संबंधित चली आ रही समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या, आय से संबंधित चली आ रही समस्या, इस प्रकार की जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हम उनसे खिन्न रहते हैं। उनके समाधान के लिए हम विधिवत वेदी आदि निर्माण करा करके नवचंडी पाठ यदि हम करवाते हैं तो समस्त प्रकार की ये समस्याएं उससे कम होंगी, लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही हम कई उपाय करते हैं, जैसा कि कल आपको बताया कि संतान से संबंधित समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सा रत्न धारण करें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। तो वास्तव में रत्न धारण करना, जड़ी बूटी धारण करना, आराधना करना, ये सब हमारे अंदर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा भरने का एक काम है, जिससे हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं और नकारात्मकता हमारे शरीर से दूर होती है। कई बार हम चर्चा करते हैं ऐसे योग जिन योगों से हम प्रभावित होते हैं। अभी कई बार हमने राहु से संबंधित काल सर्प दोष की चर्चा की, फिर मंगल दोष की चर्चा की, रुद्राक्ष पर चर्चा की। ऐसे ही कई विषय हैं जो हम आपके समक्ष नित्य प्रति लेकर के आते हैं। आप सभी कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं और आशा है कि उससे आप लाभान्वित होते होंगे। और एक छोटा सा उपाय कि जब स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, हृदय से संबंधित समस्या हो, उदर विकार हो, तो ऐसे समय में हम 5 रुद्राक्ष के दाने लेकर के उसे तांबे के पात्र में डाल दें। प्रातःकाल उसे निकाल करके उसके जल को हम पिएं तो हमारे पेट से संबंधित चली आ रही समस्याएं, लीवर से संबंधित चली आ रही समस्याएं
हृदय से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। धारण करने के संबंध में भी बताया, जप करने के संबंध में भी बताया। रुद्राक्ष के महत्व की यदि चर्चा की जाए तो इससे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि चूंकि स्थिति क्या है कि जो हम इसको लाते हैं उसका जब प्रयोग करते हैं तो उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि शुद्धता नहीं है तो वह हमें किसी भी प्रकार से लाभ देने वाला नहीं है। इसलिए उसकी शुद्धता, प्राप्ति का स्थान, विश्वसनीयता आदि महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हम ध्यान रख करके शुद्ध रुद्राक्ष रत्न प्राप्त कर सकते हैं और उनको धारण करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कार्यक्रम को देखते रहिए और प्रतिदिन इस कार्यक्रम से आप अपने यथास्थिति के अनुसार लाभ प्राप्त करिए। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित था। आपके समक्ष मेष आदि राशियों का फलादेश लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।